जय गुरुदेव। सुनाई दे रहे अर्पिता दीदी? ठीक है, चलो आंखें बंद कर ले, आइज क्लोज। আর আপনার সাউন্ডটা একটু ডিস্টার্ব আসছে। ঠিক তো আসতে বলছি তার জন্য হয়তো। ঠিক না, সাউন্ড তো ভলিউম ঠিক। एक लंबी गहरी सांस ले और धीरे धीरे सांस को छोड़ दे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। तो कल हमने क्या देखा? 7 चक्रों को कैसे बैलेंस करें, है ना? 7 चक्रों को कैसे बैलेंस किया जा सकते हैं, ये देखा। फिर आज क्या क्या देखा था? कल क्या क्या टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हुआ था? जैसे 5 तत्व भूत शुद्धि के ऊपर, है ना? और क्या हुआ था? और किसके ऊपर क्या क्या था बताओ कोई? भूत शुद्धि के ऊपर था और म्यूजिक के साथ था, है ना? म्यूजिक के साथ हमने चक्रों को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ये था। और सूर्य नमस्कार के माध्यम से हम चक्रों को कैसे बैलेंस करें, लास्ट में। ठीक है, तो फिर आज क्या करें? आज इसके बाद से स्टार्ट करते हैं, है ना? ठीक है, लगा के रखे थे, तो ये कारण है। उसके बाद सहस्त्र चक्र, यहाँ का स्थिति है, ध्यान है, सब कुछ की आवाज एक साथ में भी है या साइलेंस है, ये सब कुछ यहाँ पे सहस्त्र चक्र को इफेक्ट करते हैं, तो आनंद का अनुभूति होते हैं। तो ये जो 7 बहुत आसानी से हम इसको म्यूजिक के माध्यम से, ठीक है कोई बात नहीं, दूसरा भी चलेगा। जो हम जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य नमस्कार का जो पोजीशन है, आपको दिखाई दे रहा है सूर्य नमस्कार का पोजीशन? पहला ऐसा वाला हम पोजीशन करते हैं,
प्रणम आसन, प्रेयर पोज। तो इस समय हमें क्या होते हैं, अनाहत चक्र है वो बैलेंस हो जाता है। तो सूर्य नमस्कार के माध्यम से इस चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। हाँ, सेकंड वाला हम पीछे हाथ देते हैं। तो पीछे जब हाथ जाते हैं हमारे विशुद्धि चक्र बैलेंस हो जाता है। थर्ड वन, हस्त पदासन। तो हम घुटनों पे सर को लगाते हैं, मूलाधार चक्र बैलेंस होते हैं इसमें। हाँ, फिर एक पैर आगे करते हैं, हस्त संचालन आसन। तो इससे क्या होता है, या राइट या लेफ्ट एक ही बात है, आग का चक्र बैलेंस होता है। फिर आते हैं दंडासन। हाँ, यहीं पे सब लोग आके रुक जाते हैं। दंडासन 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 करके फिर ये विशुद्धि चक्र को बैलेंस करते हैं। हाँ, ये जो पोस्चर है, हम थोड़ा वज्रासन में पीछे जाके सामने की तरफ झुकते हैं। हाँ, तो ये स्वादिष्ठान चक्र हमारा बैलेंस होता है। 8 पार्ट जो था वो बैलेंस हो रहा था। यहाँ पे भुजंगासन, कोबरा पोज। तो मूलाधार जो चक्र है ये बैलेंस होता है। पर्वतासन, पर्वतासन में जो विशुद्धि चक्र है ये बैलेंस हो जाता है। फिर पता ही है आश्व संचालन आसन, आज्ञा चक्र बैलेंस है, वो एक ही जो दूसरा पैर से हम करते हैं, बाकी तो एक ही है। हाँ, फिर पद हस्तासन आएगा, हस्त पदासन, मूलाधार चक्र बैलेंस होता है। फिर पीछे हाथ, विशुद्धि चक्र, और फिर लास्ट में अनाहत चक्र। तो हो गया। और हाँ, तीसरा कितना बताया, बाद में काउंट। नेक्स्ट जो हरिय मेडिटेशन के माध्यम से, हरिय मेडिटेशन से हम इस चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। हरियम मेडिटेशन हमें पता ही है, तो हम करते ही है, एक एक चक्र में मन लेके जाते हैं। गुरुदेव का गाइडेड मेडिटेशन है, ये बहुत अच्छा है, ये सबको करना चाहिए। हाँ, उसको आता हूँ बाद में। तो हरियम मेडिटेशन के माध्यम से हम 7 जो चक्र है उसको बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन अभी इसके साथ साथ और एक चीज, हरियम मेडिटेशन तो हो गया, हम करते ही है। अगर आपको ये सजगता आ गए, नेक्स्ट जो कैसे, जो हमें लग रहा है ये चक्र इम्बैलेंस है, इसकी वजह से हमारे अंदर ऐसे भाव आ रहे हैं, तो करना क्या है, जैसे हम आंखें बंद करके बैठते हैं, उसी चक्र पे ध्यान लेके जाते हैं और हरि ओम बोल के उच्चारण करते हैं। तो आपको कुछ करना नहीं है, आप खड़े खड़े चल रहे हो, कुछ भी करो, आपका पूरा सजगता, पूरा ध्यान उस चक्र पे रखना है, तो तुरंत उस चक्र में एनर्जी बदल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कहते हैं आंखें बंद करना ही है, जरूरी नहीं है आंखें खोल के भी आप ध्यान कर सकते हो, अगर आप पूर्ण सजाग हो और विश्राम की स्थिति में हो तो। ये बात में कहता हूं बहुत बार से, आंखें बंद करना जरूरी, लेकिन वो एक स्थिति है। तो ये करते करते जब आप आदत हो जाएंगे, आप एक्सपर्ट हो जाओगे ना, तो आप मूलाधार चक्र पे ध्यान को लेकर गया, तो फिर आपको एनर्जी बदल जाएगा तुरंत। ये भगवान ने दिया हुआ है, ध्यान लेकर गए तो नेगेटिव से पॉजिटिव में टर्न हो जाते हैं। तो कितना आसान है, जैसे हम ध्यान लेकर गए, हम साक्षी भाव में उदय हो जाते हैं, तुरंत गुस्सा आया, क्रोध आया, उससे हम बाहर आ जाते हैं, सजगता को बढ़ा लिया, तुरंत सजगता बढ़ गए, तो फिर हम काम वासना से बाहर आ जाते हैं। ये चीज सब होते हैं। तो क्या करेंगे, हम खुद ही चक्र के प्रति ध्यान लेकर जाके भी चक्र को शांत कर सकते हैं।
ठीक है। फिर नेक्स्ट एडवांस कोर्स, जब हम साल में 2 बार या 4 बार या 1 बार एडवांस कोर्स करते हैं तो सारे चक्र बैलेंस हो जाते हैं। कैसे? जैसे हम हॉलो एंड एम्प्टी मेडिटेशन करते हैं, तो हॉलो एंड एम्प्टी में होता क्या है, पूरा आपका शरीर हॉलो एंड एम्प्टी है, घुमा फिरा के जो भी मेडिटेशन चलता है, हमारा शरीर में जितने सारे चक्र है 108 चक्र पूरा क्लीन हो जाते हैं। जितने सारे नेगेटिव इमोशन है, जहां पे जो भी ग्रंथि अटका हुआ है, जो भी स्ट्रेस है, जो भी इमोशंस अटका हुआ है, जो भी नेगेटिव ऊर्जा जमा हुआ है, नेगेटिव एनर्जी, ऊर्जा तो पॉजिटिव भी होता है, तो नेगेटिव एनर्जी जहां पे भी जमा हुआ है वो सारे चीज क्लीन हो जाते हैं, कुछ भी नहीं रहते। क्योंकि हम सांस लेते लेते नासिका पे ध्यान लेके जाते हैं, कभी कभी सांस फिर गले में, फिर गले से फिर छाती में, फिर छाती से फिर नाभि में, फिर नाभि से मूलाधार चक्र में, ऐसे करते हैं। फिर उसके बाद आंख खाली है, हाथ खाली है, पूरा हमारा शरीर हर जगह में खाली है, ये ऊपर, इसके ऊपर ही हॉलो एंड एम्प्टी मेडिटेशन करते हैं। तो आप जब पूरा शरीर, अब हम करते क्या है इस मेडिटेशन में, पूरा शरीर में हर जगह में ध्यान ही तो लेके जाते हैं। गले के प्रति ध्यान ले जाओ, दोनों भ्रू के बीच में ध्यान लेके जाओ, यही तो बताते हैं, है कि नहीं? हाँ, आप लोग भी तो बताओ, फिर हम तो यही करते हैं, आप लोग अलग करते हो क्या? ऐसे है ना? हाँ, तो जब हम ध्यान लेके जाते हैं, मैं वही तो बता रहा हूं, और ध्यान जब लेके जाते तो पूरा नेगेटिव इमोशन गया वहीं से, जो मैंने इससे पहले आपको बताया। तो 108 चक्र क्लीन हो गए, 8 चक्र पूरा के पूरा हमारा चक्र बैलेंस में आ गए, सारे स्ट्रेस निकल गए। गुरुदेव का वो वाला वीडियो देख लिया, राधे गोविंद, गुरुदेव और एक गाना गाते हैं, फिर चॉकलेट इंग्लिश में चलते तो भी ये, नहीं तो नारायण बोल के हरिओम हरिओम बोल के गाना होते, बस। तो फिर आपको क्या है, आप अपना नेचुरलनेस में आ जाते हो, आपके अंदर उत्साह जगते है, प्रेम में, बिलोंगिंगनेस में, ये सब चीज में आ जाते हो, कृतज्ञता जगते हैं। तो आप ऐसे ही कृतज्ञ हो जाते हो, कुछ करना ही नहीं है, आंख पे आंसू आते वो वीडियो देख के। होता क्या है, यही होता है, इसलिए बोलते एडवांस कोर्स करो भाई, या सहज ध्यान करो। तो ये दोनों चीज होता है, उसके साथ साथ सहज ध्यान में भी यही होता है, सहज ध्यान करो, एडवांस कोर्स करो। समझ में आ गया? तो अच्छा, और भूत शुद्धि हो गए। पंचकर्मा की ट्रीटमेंट होते हैं, जिसको बोलते हैं पंचकर्म ट्रीटमेंट। जैसे 5 कर्मों, 5 तरीके से हमारा शरीर को शुद्ध करते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारा शरीर में जितने सारे नेगेटिव इमोशंस है, चक्र का इम्बैलेंस है, सारे बैलेंस होते हैं। क्या क्या है पंचकर्म की ट्रीटमेंट? जैसे शॉर्ट में बोलता हूं मैं, बामन, विरेचन, भस्ती, नश्य नाक पे नश्य पान करवाते हैं, फिर रक्त मोचन। ये 5 तरीके से हमारा शरीर को शुद्ध किया जाता है। पहले नाड़ी परीक्षण की डॉक्टर आते हैं, आपको नाड़ी देखते हैं, क्या बात इम्बैलेंस है, तो फिर आपको विरेचन करवाएंगे, स्नेहपान करवाते हैं, पित्त इम्बैलेंस है तो फिर बामन, विरेचन, इस हर चीज का रहते हैं। बामन घी पान करवाते हैं, स्नेहपान करवाते हैं, ये सब है। हमारे साथ तन्मय जुड़ा हुआ है, उनको बहुत अच्छे से पता होगा। और भी तो इसके और डिटेल में नहीं जा रहा हूं, वो करते हैं। अच्छा, तो ये तो एक प्रोसेस गया। तो जैसे हमारा बात पीत का इम्बैलेंस होते हैं, नाड़ी परीक्षण की डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो आयुर्वेद हमारा हॉस्पिटल में रह के एक ट्रीटमेंट लेते हैं, तो सारे चक्र बैलेंस हो जाते हैं। ये और एक तरीका है, ठीक है। तो फिर और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक तरीका है, वो है ओम नमः शिवाय चैंटिंग। आप लोग फिर अच्छे से नोट डाउन करो, ओम नमः शिवाय चैंटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम नमः शिवाय जब हम चैंट करते हैं, बोलते हैं ऐसे, कहा जाते हैं, कहते हैं जो ओम को छोड़ दिया, ओम तो आउ और मौ से 3 वर्ण से बनते हैं, एक साथ जुड़ गया, फिर नमः शिवाय रह गया, तो नमः शिवाय, तो न म शिवाय,
हो गया। तो नमः शिवाय 5 हो गया। तो 5 तत्वों से लिया हुआ है, और 5 तत्व 5 चक्र के साथ संपर्क है। तो न पृथ्वी तत्व से लिया हुआ है, पृथ्वी तत्व मूलाधार चक्र के साथ संपर्कित है। म जल तत्व से लिया हुआ है, जल तत्व स्वादिष्ठान चक्र के साथ संपर्कित है। शी अग्नि तत्व से लिया हुआ है, अग्नि तत्व मणिपुर चक्र के साथ संपर्कित है। बा या तो बा ओम नमः शिवाय, तो बा वायु तत्व से लिया हुआ है, और वायु तत्व अनाहत चक्र के साथ संपर्कित है। और या आकाश तत्व से लिया हुआ है, आकाश तत्व विशुद्ध चक्र के साथ संपर्कित है। तो जब हम ओम नमः शिवाय चैंट करते हैं, 5 तत्व बैलेंस हो जाते हैं। ये तो पहला है। उसके बाद जितने सारे चक्र है सारे बैलेंस हो जाते हैं। चक्र का जो नेगेटिव वाइब्रेशन है सारे शांत हो जाते हैं, चक्र स्थिर हो गए। तरीका जो ग्रह का प्लानिटरी पोजीशन है, वो सारे समय का जो इफेक्ट है वो सारे शांत हो जाते हैं। इसका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ते नहीं है। बहुत सारे फायदा है, लेकिन सबसे अहम बात है करना कैसे है। ये काफी लोग गलती करते हैं, पता नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का चैंट करते हैं, उसको बोलते हैं बोईखारी चैंट। ठीक है, बोईखारी मतलब हम ओम नमः शिवाय को बोल के बताते हैं, तो ये बोईखारी चैंट है। तो हम पूरा जीवन बोईखारी में ही पड़े रहते हैं, और इसका इफेक्ट हमारे ऊपर 10-20% ही होते हैं। उसके बाद ध्यान भी नहीं होता। लेकिन हमें मध्यमा में जाना है, पश्चिमी में जाना है, परा में भी जाना है, तो ही ओम नमः शिवाय चैन का फायदा हमें अच्छे से मिल सकता है। और ये एक माध्यम बनते हैं सत्य को पाने, मतलब सत्य को पाने के लिए ये सहायक भी होते हैं। ठीक है। तो फिर कैसे करें? जैसे हम सांस लेके ओम, ऐसे गुरुदेव की आवाज में एक बार ओम, एक बार नमः, एक बार शिवाय, ये तो हमें पता है, हमने किया हुआ है बहुत बार। इसके साथ साथ अभी क्या करना है, फिर शांत हो जाना है। फिर मन ही मन चैंट चलते रहे। आपका मुंह से आप बोल नहीं रहे हो, लेकिन चैंट कर रहे हैं, चल रहे हैं आंखें बंद करके, मन ही मन। ये हो गया मध्यमा। प्रशांति क्या है? चैंट चल भी रहे और आप साक्षी होकर देख भी रहे हैं, इस तरीके का भाव है। और परा क्या है? परा सब कुछ की परे पहुंच गया, समाधि की स्थिति है। तो ये 4 स्थिति है चैंट करने की। अच्छा, थोड़ा सा मैं करेक्शन कर देता हूं। जैसे आप ओम बोलते हो, जो लोग बोलते हैं ओम, ओम नहीं है, ओम कहना है। ओम, ओम म आएगा। नम हो नहीं आएगा, नम ही रहेगा। शिवाया बोलते हैं, आप क्या लिखा है किताब में उस पे नहीं जाना है, शब्द पहले आया, लिखा बाद में आया। शिवाया ना बोल के शिवायाम ही बोलना है। तो तीनों में म ही रहता है, शिवायाम। ठीक है, तो ओम नमः शिवायाम। फिर जिस रिदम से गुरुदेव करते हैं इसी रिदम से ही करो, लेकिन 4 स्थिति से करना है, बोईखड़ी, मध्यमा, शांति, परा। तो क्या होगा? 5 तत्व बैलेंस होगा, 7 चक्र के जो भी नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा है वो बैलेंस होगा। ओम नमः शिवाय 5 तत्व से ही लिया हुआ है। ओके। फिर और एक जो हम 3 स्टेज प्राणायाम करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, इसकी वजह से भी हमारा 7 चक्र बैलेंस हो जाते हैं। काम तो बहुत कुछ होता है, लेकिन सिर्फ चक्र के लिए जो दिखा रहे हैं ना, तो चक्र आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। जो ये हो गया फर्स्ट स्टेज। जब हम फर्स्ट स्टेज करते हैं तो नीचे का जो 3 चक्र है ये बैलेंस हो जाते हैं, जैसे मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, तीनों चक्र बैलेंस हो गया फर्स्ट स्टेज से। फिर जब हम करेंगे सेकेंड स्टेज, सेकेंड स्टेज में अनाहत चक्र
बैलेंस हो गए। फिर जब हम करते थर्ड स्टेज में विशुद्धि चक्र बैलेंस हो जाते हैं। ओके, फिर इसके बाद हम भस्त्रिका करते हैं। भस्त्रिका जब करते हैं और बंद लगाते हैं तो आंख का चक्र बैलेंस हो जाते हैं। फिर सहस्त्र चक्र तो फिर आ ही गया उसके साथ। तो ये जो गुरुदेव की दिया हुआ है हमारे साथ, ये धन आप समझ लो क्या दिया हुआ है। सुबह उठ के हम एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते, तो देखना स्पाइन रिलेटेड ही ज्यादा है। हम आसन करो, सूर्य नमस्कार करो, तो नीचे का जो चक्र है सब खुल जाते हैं, चक्र ओपन अप हो जाते हैं। उसके बाद 3 स्टेज प्राणायाम करते, पद्म साधना करते, मैं पद्म साधना में आ रहा हूँ, तो पद्म साधना करते तो पूरा चक्र बैलेंस हो जाता है। इसकी फिर बेस्ट साधना गुरुदेव ने दिया हुआ है। तो साधना क्यों करना चाहिए आपको समझ में आ ही रहे। उसके बाद अगर बात इम्बैलेंस हो, बात पीत और कफ, इन तीनों को बैलेंस करना पड़ेगा। कितना पॉइंट हुआ? जब बात पीत और कफ ये तीनों जब इम्बैलेंस हो जाते हैं तो हमारा चक्र इम्बैलेंस हो जाता है। तो बात पीत और कफ को भी बैलेंस करना बहुत बहुत जरूरी है। बस हो ही गया, और 1-2 पॉइंट है, ठीक है। तो बात इम्बैलेंस हो जाते हैं तो फिर पीत इम्बैलेंस होते हैं या कफ इम्बैलेंस होते हैं, तो नीचे का चक्र क्या हो गया? इम्बैलेंस हो गया। तो कैसे बात को बैलेंस करें? ये तो बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है, लेकिन फिर भी छोटा छोटा कुछ टिप्स मैं बता रहा हूं। इसकी वजह से आपको बात पीत और कफ को समता में लेकर आना है, बैलेंस में लेकर आना है, तो ये जो 7 चक्र है ये बैलेंस में रहेगा। जैसे ऑयल का यूज करना है, स्नेहपान करना है, जैसे खाने से पहले 1-1 चम्मच घी लिया, खाने में मिलाया, फिर 1-1 चम्मच घी लिया, पानी में मिलाया, गर्म पानी में हल्का गुनगुना, फिर उसको पीना है आधा घंटा पहले, तो वायु बैलेंस हो जाता है, ठीक है। और पूरा शरीर में ऑयल मसाज करना है। ऑयल मसाज की वजह से हमारा बात बैलेंस होते हैं। रात में सोने से पहले पैर के नीचे में ऑयल लगा के सोना है, ये वायु को बैलेंस करते हैं। रात में सोते समय नाक में 2-2 बूंद घी लेना है, तो ये वायु को बैलेंस करते हैं। ये नेचुरल चीज है, ये हम कर ही सकते हैं। फिर पित्त को कैसे बैलेंस करें? पित्त को जैसे 1 स्पून घी जीरा लिया, 1 ग्लास पानी में उसको उबाला, गर्म किया, पानी को ठंडा करके पानी भी पिया, जीरा को भी चबा के खा लिया, तो ये पित्त को समता में रखते हैं। ये बहुत आसान है, तो कर ही सकते हैं। खाते समय घी का प्रयोग, खाने के समय, तो पित्त को बैलेंस करते हैं। खाने से आधा घंटा पहले वो बात को बैलेंस किया, खाने के साथ खा रहे तो पित्त को बैलेंस करते हैं, ठीक है। बहुत एसिडिटी हो गया तो जीरा यूज कर सकते हो, या आंवला का पाउडर या अदरक का पाउडर, दोनों को मिक्स करके, अगर बहुत एसिडिटी हुआ तब अगर उसको पेस्ट बना के च्यवनप्राश की तरह आप ले रहे हो, पानी के साथ 1 स्पून लिया पाउडर, पेस्ट बनाया, च्यवनप्राश की तरह ले लिया, तो आपको वो कफ और पित्त दोनों इम्बैलेंस की वजह से एसिडिटी होता है, तो एसिडिटी शांत हो जाती है। तो पित्त को शांत करना है तो घी, और कफ कफ को बैलेंस करना है, तीनों चीज को बैलेंस करना, ये तो हम रोज रोज कर सकते हैं ये सब चीज। कफ को बैलेंस करना है तो आपको जागरी हनी का यूज करना है, ठीक है, खाने के साथ, तो ये कफ को समता में रखता है। बिगड़ते क्यों? बहुत कुछ कारण की वजह से ये बिगड़ जाते हैं, ठीक है, बहुत कुछ कारण की वजह से बिगड़ते हैं। अगर बात इम्बैलेंस हो तो आपको चना, इस तरीके का बहुत दाल चना ऐसे खाना नहीं खाना चाहिए, बात अगर इम्बैलेंस हो तो, ठीक है। पीत अगर इम्बैलेंस हो तो हल्का खाना लेना चाहिए,
थोड़ा म्यूजिक सुनना चाहिए, सॉफ्ट वाला म्यूजिक। पित्त इम्बैलेंस हो तो ठंडा पानी में नहाना चाहिए। ये सब सारे चीज है। तो आपको देखना है बहुत आसान तरीके से वात, पित्त और कफ को कैसे समता में रखें। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है 3 स्टेज प्राणायाम। दिन में 3 बार करो। ये 3 स्टेज प्राणायाम वात, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस करते हैं। समझ में आ रहे हैं? इसको छोड़ना नहीं है। 3 स्टेज प्राणायाम वात, पित्त, कफ तीनों को ही बैलेंस करते हैं। तो इसीलिए गुरुदेव ने ये 3 स्टेज प्राणायाम, ये बात तीनों दोष को बैलेंस करेगा। भस्त्रिका प्राणायाम आम दोष को बैलेंस करते हैं। सुदर्शन क्रिया तीनों गुण की परे लेके जाते हैं, सत्व, रजो, तमो। फिर सहज ध्यान, पूरा जितने सारे इंप्रेशन है, कर्म है, वो कट जाते हैं। तो फिर इसलिए साधना दिया है गुरुदेव ने, बेस्ट साधना। समझ में आया आप लोगों को? ऐसे होता है। तो वात, पित्त, कफ को क्या करना है? बैलेंस करना है। इसमें बहुत लंबा चैप्टर है, तो फिर आपको एक पॉइंट मैंने बताया, फिर आपको फिर कभी उसके ऊपर और भी लंबा विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है। और पद्म साधना, पद्म साधना की वजह से, पद्म साधना के माध्यम से हम क्या करें? हम चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे बॉडी रोटेशन करते हैं ना, बॉडी रोटेशन में ही 3 चक्र बैलेंस हो जाते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान और नीचे का 3 मणिपुर। आप देखोगे जो पेट के बल्ले लेटते हैं तो ये सब चक्र को बैलेंस करते हैं। जैसे सलभासन, ये सुपर भुजंगासन, फिर मूलाधार चक्र को बैलेंस करते हैं, नीचे का चक्र ही बैलेंस कर लेते हैं। फिर सलभासन, फिर नौकासन, पवन मुक्तासन मूलाधार को बैलेंस करते हैं, फिर नौकासन, फिर मणिपुर को बैलेंस करते हैं। तो ऐसे पद्म साधना के पूरा जो आसन का क्रम है ना, वो पूरा चक्र को बैलेंस करते हैं। बहुत कुछ इफेक्ट है पद्म साधना का। सिर्फ अगर जब मैंने चक्र के साथ रिलेट कर रहे हैं तो चक्र को शांत करते हैं पद्म साधना। पद्म साधना करोगे तो आप क्या होगे? एक लोटस की तरह भांति हो जाओगे, जैसे पानी में रहोगे लेकिन पानी जैसे उसको स्पर्श नहीं करते वैसे ही हो जाएंगे। हम संसार रूपी पानी में तो रहेंगे लेकिन संसार स्पर्श नहीं कर सकते। ऐसे हो तो लोटस जैसे हो जाएंगे। पद्म साधना क्यों करना चाहिए? ऐसे पद्म साधना और बहुत सारे इफेक्ट है, बहुत सारे फल है, सारे जो ग्रह है उसको बैलेंस कर देते हैं। एक नाड़ी शोधन प्राणायाम और 3 स्टेज नाड़ी शोधन प्राणायाम और पद्म साधना 9 ग्रह को बैलेंस कर देते हैं। समझ में आया? तो ये सारे बहुत कुछ है। पद्म साधना क्या क्या करते हैं इसके ऊपर भी एक दिन टॉपिक करके उसको जोड़ेंगे। तो पद्म साधना एक उपाय है जिसके माध्यम से हम चक्र को बैलेंस करते हैं। बस तो हो गया। और सेवा से, साधना से, सत्संग से हम इस चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। अगर आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो, जैसे टाइम तो जैसे स्टार्ट किया था 2 घंटा बोलने के लिए, 2 घंटा तो मेरा हो गया। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो 5 मिनट में लूँ, 5 मिनट मुझे और चाहिए। करें 5 मिनट। जैसे हमारे मन के ऊपर 5 चीज के प्रभाव आते हैं। क्या? जैसे एक हो गए खाना, दूसरा संगत, तीसरा स्थान का, है ना, चौथा पूर्व जन्म का जो कर्म है उसका, और 5 समय का। ओके ओके। समय, खाना, आप अच्छा खाना खा रहे हो, मन की प्रभाव से उसको, मन की प्रभाव को कम कर रहे हो। ओके। संगत का, ठीक है, अच्छा संगत कर लिया। स्थान, चलो ठीक जगह में चले गए, स्थान का तो प्रभाव आते ही है, ठीक जगह में पहुंच गया। पूर्व जन्म के कर्म, उसको कुछ नहीं कर सकते हो, सिर्फ सेवा से, साधना से उसको थोड़ा कम कर लिया। कर्म 3 टाइप का होता है, प्रारब्ध, संचित और आगामी। प्रारब्ध एक एक लाइन में अगर उसको समझे,
जो आप बदल नहीं सकते हो, मतलब जिसका भुगतना गया, एक तीर को छोड़ दिया ऑलरेडी, तो लगना निश्चित है। एक गोली आपने मार दिया तो लगना निश्चित है। स्लोप है, एक बॉल को आप, बॉल जो गेंद है उसको छोड़ दिया आपने, तो वो नीचे की तरफ आने ही शुरू कर देंगे। तो ये हो गई प्रारब्ध, जिसको आप बदल नहीं सकते हो, लेकिन गुरु की कृपा से, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से वो कम हो सकता है, सत्संग की वजह से वो कम हो सकते हैं, लेकिन वो भुगतना पड़ता है। संचित कर्म जिसको आप बदल सकते हो, मतलब जिसको मिटा सकते हो, बीज को नष्ट कर सकते हो, कृपा से, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से, सेवा साधना सत्संग से कर सकते हो। आगामी कर्म जो अभी कर रहे हो वो फिर जमा हो रहे हैं ना, अभी का कर्म जमा हो रहे हैं ना, वो आगामी बन गए। तो ये सब मिलावटा जो है हमारा कर्म की वजह से हमारे जीवन, मन के ऊपर प्रभाव आते हैं। तो इसको फिर मन के ऊपर जब प्रभाव आते हैं, पूरा चक्र को इम्बैलेंस करते हैं। ये सारे चीज पूरे चक्र को इम्बैलेंस करेगा। इम्बैलेंस से फिर वो फिर बैलेंस होने के लिए जाएंगे, तो फिर योग में जाएंगे या भोग में जाएंगे, तो भी ऐसा स्थिति आपको, पिक्चर आपके सामने आएंगे। लास्ट जो चीज है वो है समय। समय बहुत इंपॉर्टेंट है। समय को आप कैसे बैलेंस करोगे? मतलब समय मीन्स सिर्फ समय नहीं, ग्रह का बात कर रहे। कभी कोई ग्रह नीचे है, कभी कोई ग्रह ऊपर है, तो उसको कैसे बैलेंस में लेकर आए, ये इसको कहते हैं समय। 2.5 दिन के बाद हमारा मन का स्थिति बदल जाते हैं, क्योंकि प्लानिटरी पोजीशन चेंज हो जाते हैं, इसलिए बदल जाते हैं। इसलिए किसी को कोर्स करवाना है तो जल्दी कर लो, फॉर्म भरना तो अभी की अभी भर लो भाई, फिर बाद में, बात की बात बाद में। 2.5 घंटे के अंदर अंदर मन बदल जाते, लग्न बदल जाते। अभी अच्छा लग रहा है किसी को, 2.5 घंटे के बाद फिर बुरा लग सकते है किसी को। तो स्थान का भी प्रभाव आते हैं। आप गए हो कपड़ा खरीदने के लिए, आप लेकर आ गया दूसरा कुछ। आप लेने गए थे बैगन खरीदने के लिए, आलू खरीदने के लिए, आप देखा जाए फूल गोभी लेकर आ गए, स्थान का प्रभाव। आप गए थे साड़ी खरीदने के लिए, फिर आप दूसरा ड्रेस लेकर आ गए। मॉल का प्रभाव है, आपको मन के ऊपर पड़ते हैं, है कि नहीं? संगत, आपको फिर सत्संग में बैठोगे तो कुछ अच्छा विचार आ रहे, दुसंग में बैठोगे तो विचार बुरा आ ही सकता है। फिर खाना, आप कितना ही भोजन कर लो, अच्छा तमो वाला भोजन कर लो या तामसिक वाला कर लो, या रजोगुणी वाला भोजन कर लो, राजसिक भोजन कर लो, फिर आपको वैसे ही विचार आएगा। कुछ नहीं कर सकते, जैसा अन्न ऐसा मन। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा करके ठीक कर सकते हैं, तो कर्म तो उस तरीके से ठीक होगा। फिर देखो समय भी ऐसे ठीक हो जाते हैं, आपका मन को कोई प्रभावित नहीं करते। समय, ग्रहों को कैसे शांत किया जा सकता है? समय खराब है, अगर किसी का मंगल खराब है, कैसे ठीक होते हैं पता है? जितने सारे सांस लेने छोड़ने की प्रक्रिया करते हैं, उसकी वजह से मंगल ठीक हो जाता है। मतलब प्राणायाम से, प्राणायाम की वजह से नक्षत्र का, अगर कोई नक्षत्र की वजह से अगर कुछ हुआ तो भी ठीक हो जाता है। तो 3 स्टेज प्राणायाम से, भस्त्रिका प्राणायाम से मंगल ठीक हो गया। दूसरा, अगर सूरज, मतलब सूर्य अगर खराब है, सूर्य बैलेंस हो जाते हैं, किससे पता है? सिर्फ और सिर्फ सेवा से ही होता है। कुछ नहीं करना है, सेवा करो। हम जिस संस्था से जुड़े हैं, जिस गुरु से जुड़े हैं, उस संस्था का नाम क्या है? आर्ट ऑफ लिविंग, है ना? आर्ट ऑफ लिविंग का लोगो क्या है? दोनों की तरफ दोनों डक है और बीच में सन है ना, सूरज है। तो अगर इस संस्था के लिए आप काम करोगे, इसके साथ आप अगर जुड़े रहोगे, सेवा करोगे, तो आपका सूरज ऐसे चमकेगा, कभी नहीं आएंगे। तीसरा, बुध को आप कैसे ठीक कर सकते हो? बुध बुद्धि का प्रतीक है। बुध अगर आपका नीचे है, तो आपका नॉलेज ना समझ में आएगा, ना किसी को समझाओगे, समझा भी नहीं सकते हो और खुद भी समझ नहीं सकते हो। लगेगा अरे ये नॉलेज तो बता दिया गुरुदेव ने, अरे हाँ पिछले बार सेशन में सुना था अमिताभ भैया के पास, अभी भी सुनना नया लग रहा है। क्योंकि बुध अगर ठीक नहीं है तो फिर नॉलेज पकड़ भी नहीं पाओगे और बोल भी नहीं पाओगे। तो बुद्ध को स्ट्रांग बनाना है तो क्या करना है?
ज्ञान ही सुनना है, योग अभ्यास करना है। जो पद्म साधना में आता है, सूर्य नमस्कार में आते हैं, फ्री हैंड एक्सरसाइज में आता है। और ज्ञान सुनना है जो सत्संग में आ जाते हैं। जो ये ज्ञान चर्चा ही हो रही है, ये सत्संग ही है। सत्य के प्रति हम जा रहे हैं। सत्य क्या है? वही है जो हमारा नेचुरल। आपके पास कोई नॉलेज सुनने के लिए आएगा नहीं। अगर आप स्कूल टीचर हो तो पढ़ने के लिए कोई नहीं आएगा। आप अच्छा आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर हो, कोई कोर्स के लिए पार्टिसिपेंट नहीं मिलेगा। कोई वॉलेंटियर आपको हेल्प नहीं करेंगे। ढोल बजाना पड़ेगा पूरा जिंदगी भर, क्योंकि बृहस्पति ठीक नहीं है आपका। तो बृहस्पति ठीक करना क्या है, कैसे करें? गुरु का दिया हुआ जो साधना है उसको करते रहना, गुरु की पथ पे चलते रहना, गुरु की दिया हुआ जो मंत्र है उसको जप करते रहना। जैसे ओम नमः शिवाय हो, गायत्री मंत्र हो, अगर उपनयन किया हो या सहज किया हो, जो सहज मंत्र मिला हो, या दीक्षा लिया हो, अलग से एक दीक्षा होता है वो हो, तो उसको करते रहना। तो बृहस्पति स्ट्रांग हो जाते हैं। जो गुरुजन है उसको सम्मान पूर्वक देखना, बृहस्पति स्ट्रांग हो जाता है आपसे। और जो साधु संत है, मतलब आपसे जो बड़ा है उसको करना, और जो साधु संत है उसके प्रति ज्यादा कुछ ऐसे बोलना नहीं है, तो बृहस्पति आपको ठीक रहता है। ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा, जो अगर गुरुजन की माता पिता को सम्मान करते रहना, उसके साथ साथ माता पिता का अगर कोई सामान हो, कुछ चीज हो, उसको ठीक से सम्मान के साथ रखना, उसको यूज करना, तो बृहस्पति ठीक हो जाता है। अगर पापा का घड़ी हो आपको दिया है तो अच्छे से रखो, पुराना घड़ी आप यूज करो, सम्मान से रखो, तो ठीक है। ऐसे गई है ऐसे फेंक दिया तो आपको बृहस्पति का असर पड़ जाते हैं। समझ में आया? अब कितना ही भले प्रोफेसर हो और कुछ भी हो, आपके पास कोई पड़ेगा नहीं। और देखना उससे कम डिग्री वाला लोग है, लेकिन वो उसके पास बहुत स्टूडेंट है। ये बृहस्पति की बात है। ठीक है ना? ओके। और शुक्र अगर खराब हो तो क्या करना है? कुछ नहीं है, ज्ञान सुन रहे हो, सत्संग करो, भजन कीर्तन और ज्ञान चर्चा दोनों मिलते हैं। गान, ज्ञान और ध्यान, ये तीनों मिले हैं सत्संग। तो भजन कीर्तन और ज्ञान चर्चा, ये दोनों में रुचि रखना है, करते रहना। सत्संग मीन सत्य का संग। सत्य क्या है? उसके प्रति यात्रा। तो हमारे शुक्र ठीक हो जाते हैं। ठीक है, जो भी बदलते हैं सब मिथ्या है, जो तीनों कालों में बदलते नहीं वही सत्य है। उसके प्रति हमारा जो अग्रसर है, यात्रा है, वही सत्संग है। तो उसको करते रहना, तो शुक्र ठीक हो गए। शनि, शनि अगर खराब है तो सबके साथ बहुत क्या रखना है? सर पे आइस फैक्ट्री ये रखना है, सर ठंडा करके बात करने लोगों से। मुंह में शुगर का फैक्ट्री रखो, चीनी रखो, मधुर बोली बोलो। ठीक है ना? और हृदय में वो प्रेम चाहिए, प्रेम का फैक्ट्री होना चाहिए। तो ये तीनों फैक्ट्री साथ में लेके करना है, तो आपका शनि ठीक हो जाएगा। ठीक है? अगर चंद्र खराब है तो आपको क्या करना चाहिए? तो आप ओम नमः शिवाय जप करो, रुद्रम चैंट सुनो, आपका चंद्र ठीक हो जाएगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम करो, उससे चंद्र भी ठीक होता है, सूरज भी ठीक हो जाता है। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, ये दोनों से ही नाड़ी शोधन प्राणायाम होते हैं। तो दोनों से हमारा चंद्र सूर्य ठीक हो जाते हैं। और जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, सेवा से, साधना से, सत्संग से, सारी चीजें हम करते हैं, तो राहु और केतु का दो छाया ग्रह है, इसका कोई प्रभाव हमारे पर नहीं आते। तो अभी नवंबर महीने से थोड़ा तो पूरा आपने सुन लिया। तो 7 चक्रों को कैसे बैलेंस करें, हमने सुन लिया। और भी एक तरीका है, और भी कुछ तरीका और भी है इसके साथ। ठीक है, जैसे ओमकार उच्चारण करने से बहुत कुछ होता है। उनमें से एक 7 चक्र बैलेंस हो जाते हैं। ओम सृष्टि की ध्वनि है। हम सृष्टि से पहले कहां पे थे? ओम में ही थे।
और शरीर छोड़ने के बाद उसमें ही विलीन होना है। तो जब हम ओमकार करते हैं ना, तो भी 7 चक्र बैलेंस होता है। जब हम गहराई माने बहुत गहरा ध्यान में होते हैं, तो हमारे अंदर उसका अनुभूति होते हैं। अगर ओमकार का अगर उच्चारण करें, तो ओम का जो फ्रीक्वेंसी है, ये धरती जो घूमते हैं, तो घूमने की वजह से जो शब्द होते हैं ना, उसका जो फ्रीक्वेंसी है सेम है, ऐसे कहा जाता है। लेकिन ओमकार करना कैसे है? बहुत ज्यादा तो करते नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। बोईखड़ी में ओमकार चैंट आप लोग कर सकते हो, लेकिन कितने बार? ज्यादा से ज्यादा 11 बार या 21 बार, बस गुरुदेव ने इतना ही बोला है। अगर कुछ नहीं हुआ, वो एक तत्व के अभ्यास के बारे में भी ऐसे कहा, तो 11 बार कर लो, ज्यादा से ज्यादा 21 बार। उससे ज्यादा क्यों नहीं करना है? पता नहीं क्यों नहीं करना है। मन ही मन ओमकार का जप नहीं करना है। जैसे मन ही मन ऐसे ओमकार ऐसे कर रहे, तो नहीं करना है उसको। वो कहते हैं वो सिर्फ सन्यासी लोगों के लिए है, मतलब जो सब कुछ छोड़ दिया, संसार नहीं है। तो वैसे करेंगे तो फिर मन टिकते नहीं है, और आपका हर काम में थोड़ा अर्चना आती है। मतलब सन्यासी लोगों के लिए, आपके लिए आपको कहीं में इंटरेस्ट नहीं आएगा, फिर उसी कोई चीजों में रुचि नहीं आएंगे, अच्छा नहीं लगेगा संसार की जो भी है। तो इसलिए वैसे नहीं करना चाहिए। तो मन ही मन ओमकार का जप करना है, तो उसके साथ कुछ लेना है। साथ में लेना है मतलब क्या? जैसे ओम नमः शिवाय ले लो बाद में, या गुरु ओम ले लो, इस तरीके से। तो ये तो क्या कर्म बंधन। कर्म क्या है, कर्म बंधन क्या है, ये 2 दिन से देखा। और इसको बैलेंस करना है, कैसे कर्म से मुक्ति मिले। कैसे मिले? जब हम 7 चक्र को बैलेंस में रखेंगे, 7 चक्र की ऊर्जा जितना स्थिर रहेंगे, तो सारे कर्म भी मिटेगा। कर्म बंधन, कर्म के बीच से भी हम, जो लेटेंट एक्शन है, कर्मों की जो बीज है, उससे भी हम मुक्त रहेंगे। और हर चक्र में ऊर्जा को बैलेंस करना ही योग है, ऐसे समझना। गुरुदेव ने एक लाइन में बताया। और जब ऊर्जा, जब चक्र की ऊर्जा जब ऊपर की तरफ जाते हैं, वही योग है। और ऊर्जा जब नीचे की तरफ फ्लो करते हैं, तो वो क्या है? उल्टा है, भोग है। तो जीवन में हर चक्र जितना ऊर्जा, हर चक्र में ऊर्जा जितना स्थिर रहेंगे, उतना ही हम खुश भी रहेंगे, शांत भी रहेंगे, सारे इंप्रेशन भी क्लीन होते रहेंगे, और हमारा कर्म भी अच्छा हो जाता है। अगर अभी इसके बाद आते हैं, अगर समझ लीजिए सारे कर्म मिटा नहीं, उसको देखना है, तो फिर क्या होगा? तो जब हम लोग ये साधना कर रहे हैं ना, साधना मतलब क्या? सच्चा धन जो कोई ले नहीं सकता, ना कोई चुरा सकते हैं, ना कोई ले सकते हैं, ना किसी के पास जा सकते हैं, इसमें किसी का अधिकार नहीं। तो हमने इस जन्म में जहां पे खत्म करते हैं, अगले जन्म में वहीं से क्या होते हैं, शुरू होता है जर्नी। किस तरीके से? समझ लीजिए आप लोग, जो आपकी बैंक में खाता में 2 लाख रुपया है, तो 31 मार्च सब हिसाब हो गए, हिसाब किताब कर लिया, इंटरेस्ट हो गया, फिर 1 अप्रैल आपको क्या रहेंगे? बैलेंस और इंटरेस्ट मिला के फिर अपडेट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली अकाउंट में। ठीक ऐसे ही है, आपने जिस जैसे कर्म किया, जो भी आपका कर्म कुछ बनाया, कुछ कर्म मिटाया, ऐसे करते 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 फिर आप जिस स्थिति में पहुंचोगे, उसके बाद शरीर छोड़ा, फिर अगला जब जन्म होंगे,
उसी से आपका स्टार्ट होगा। चलो भाई गाड़ी स्टार्ट करो। तो अगले जन्म, पिछले जन्म में कुछ अच्छा करके आया तो आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर बन गए या वॉलंटियर बन गए, ऐसे गुरु मिल गया या जो भी है, ऐसे जीवन में गुरु मिल गए, ठीक है ना। या ये ज्ञान सुनने के लिए बैठे हैं, ऐसा है। तो जैसे समझ लो हर चीज का एक वोल्टेज होता है, ऐसे है, क्योंकि हर जगत में हमारा आसपास में जो भी हम कुछ देख रहे हैं वो क्या है, वो सारे जीव है। निर्जीव बोल के कुछ है ही नहीं, सारे के सारे जीव ही जीव है, निर्जीव कुछ नहीं। तो हर एक जीव का अपना अपना स्थिति में उसका मतलब प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन के हिसाब से अपना अपना चेतना का स्तर है। तो इसके लिए क्या होते हैं, हर एक जीव का अलग अलग एक वोल्टेज होता है। जैसे समझ लो एक फ्रिज है, एक बल्ब है, तो आप इसमें आप आसानी से समझोगे। तो फ्रिज एक पर्टिकुलर वोल्टेज में जलते हैं, एक बल्ब पर्टिकुलर वोल्टेज में ठीक से जलते हैं, निरापद से चलते हैं, मतलब वो फ्यूज नहीं हो जाते। तो उसी तरीके से हर चीजों का एक वोल्टेज होता है। हर पेड़ पौधा कुर्सी, हर एक चीज का वोल्टेज है, वाइब्रेशन है, अलग अलग तरंग है, सब कुछ है। तो पहला दिन में क्या बताया था, मनुष्यों का क्या है, चेतना का स्तर वो 7 से 16 तक जाते हैं, बढ़ते हैं, कमते बढ़ते। मतलब हम शुरुआत ही वहीं से होते, 16 में पहुंचते तो जीवन से मुक्ति काली बता रहे थे। तो उसी तरीके से जितना हमारा चेतना के स्तर बढ़ते हैं कमते, उसी तरीके से हमारा वोल्टेज भी ऐसे समझ लो कम भी होते बढ़ते भी है। तो फिर ऐसे करते करते जब आप शरीर छोड़ने की स्थिति में आते हो तो फिर आपके अकाउंट में बैलेंस कितना है वो देखा जाएगा। क्या बैलेंस लेके आप शरीर छोड़ रहे हो, फर्स्ट मार्च से 31 मार्च से 1 अप्रैल में पहुंच रहे हो, कितना आपका वोल्टेज था। तो जब शरीर छोड़ते हो अगले बार वही वोल्टेज से आपका जीवन शुरू हो जाता है। तो कुछ कर्म आपने मिटाया, कुछ कर्म को आपने पाया, फिर से आपने बनाया, कर्म का बीज लेके आपने शरीर छोड़ा। एक गेंद को वॉल में हम मारते हैं तो वापस आते हैं, वापस आने से पहले हम वहीं से हट गया, फिर बाद में आके खड़े हुए, फिर टाइम तो बहुत देर लगा वापस आने में। फिर हम क्या देख रहे, अरे एक गेंद कहां से आ गया, कहीं से नहीं आया भाई, आपने खुद ही छोड़ा था। तो जैसे छोड़ा और आपके पास वापस आया, ये दोनों के बीच में अपने शरीर को एक बार बदल लिया। फिर आप देखते हो कहां से आ रही भाई, उसको पकड़, कहां से आ रहे, मैंने क्या कर दिया, इतना भाग्य मेरा खराब है। भाग्य आपने ही बनाया। कैसे बनाया, जो कर्म का बीज आपने लेकर गए थे, संचित कर्म है, प्रारब्ध है, वही आपको अभी फल दे रहे हैं, फ्रूट्स आपको मिल रहे हैं। अरे ही आपके सामने भाग्य बन के आया। तो जीवन में कुछ भी हमारे साथ घटते हैं, कुछ भी, सब कुछ हमारा कर्म का फल है। जो कुछ पहले कर चुके हैं और कुछ अभी कर रहे, दोनों को मिला लो, फिर हो गए। आपके अकाउंट में जितना बैलेंस है, ये आपका क्या होता, किसी ने दिया हुआ, पहले जमाया हुआ, पापा से या जनरेशन से आपने, आपको मिला हुआ है, या आपने कमाया है, भाई दोनों को मिला के ही तो आपका बैलेंस होगा ना, इंटरेस्ट सब कुछ करके तो बैलेंस होगा ना। तो सारे सब कुछ मिला जुला के फिर आपके पास रिजल्ट है। सब कुछ कर्म का फल से ही है जीवन में, और कुछ होता है तो कृपा से होते हैं, तो वो तो सब हमारा अच्छा ही होता है। हमें सारे कर्म को मिटाते हैं, कृपा से भी कर्म मिट जाते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो पुरुषार्थ से सारे कर्म को हम मिटा सकते हैं। तो मिटाने की जो प्रक्रिया है, सारे कर्म मतलब संचित कर्म को तो मिटा सकते हैं। प्रारब्ध जो है वो टेंस टू 0 या टेंस टू 100, जो बुरा कर्म है तो 0 की तरफ हम लेके जा सकते हैं, तो वृत्तियां है चेतना के स्तर पे, और जो अच्छा है उसको 100 की तरफ लेके जा सकते हैं।
और कृपा से और भी मजबूत हो जाते हैं चीज, संचित कर्म भी मिट जाते हैं। लेकिन अगर नहीं मिटा पाए, कुछ लेके गए, तो जैसे आप लेके जाओगे वैसे ही आपको लेकर आना पड़ेगा। मरने से पहले आपका मन का स्थिति जैसे रहते हैं वैसे मन का स्थिति लेके ही आपको फिर से आना पड़ता है। तो हमारा अस्तित्व का जो 7 स्तर है, शरीर है, सांस है, मन है, बुद्धि है, मेमोरी है, ईगो है ना। तो कुछ समय हमारे पास शरीर है तो सांस भी है, अस्तित्व के 7 स्तर ही है। कुछ समय हमारे पास क्या नहीं है, शरीर नहीं है तो सांस भी नहीं है, अस्तित्व के 5 स्तर है। तो मन का स्थिति वैसे ही रहेगा। तो अभी हमारे पास टाइम है ज्यादा से ज्यादा कर्म को क्लीन करने की। नहीं कर पाया तो वैसे ही रह जाएगा होल्ड पे। शरीर नहीं है तो फिर मौका चूक गया। तभी भी मौका है लेकिन बहुत रेयर है, ऐसे समझ लो। तो बहुत मुश्किल है। जैसे कैसे, जैसे गुरुदेव को किसी ने पूछा, गुरुदेव ध्यान के बिना जीवन में मुक्ति नहीं मिल सकती क्या? तो गुरुदेव ने जवाब दिया, हाँ मिल सकते हैं, मोक्ष मिल सकते हैं, लेकिन आज तक ऐसे हुआ नहीं है। ठीक है ना। तो ऐसी बात है, शरीर के साथ साथ कर्म को मिटा सकते, शरीर नहीं तो कर्म नहीं मिटा सकते क्या? हाँ सकते हैं, लेकिन शायद, मुझे तो पता नहीं है अभी, लेकिन ये बहुत कठिन है ना कि बराबर है, ऐसे समझ लो। तो वैसे कर्म लेके फिर आपको आना पड़ेगा। फिर कैसे आते हैं? तो आपका जो वोल्टेज था, ऐसे समझ लो, फिर आपको मन को एक गर्भ की जरूरत पड़ता है आकार देने के लिए। तो मन मतलब क्या है? जिस आपका शरीर सांस को छोड़ दो, मन, बुद्धि, मेमोरी, ईगो, ये जो 4 स्तर है, सारे लेके ही मन बनते हैं, ऐसे समझ लीजिए। सूक्ष्म शरीर है, आपके पास स्थूल शरीर नहीं है, आपके पास सूक्ष्म शरीर है उस समय। तो मन को तब एक गर्भ की जरूरत पड़ते हैं उसको मिटाने के लिए, फिर आने के लिए। किस तरीके से? एक बैलून होते हैं ना, तो आपने उसमें कुछ लिखा है, जो हवा भरा था, बड़े हो गया, फिर आपने कुछ लिखा है, फिर आपको हवा छूट गया, तो बैलून बहुत छोटे हो गए, इतने साइज का हो गया, और जब हवा भरा तो बहुत बड़ा हो गया, आपके शरीर से भी ज्यादा। तो इतने साइज में छोटा है, तो आपको अच्छे से उसको मिटाना है। अच्छे से मिटाना है तो क्या करना है? बैलून में फिर से हवा भरना है, तो फिर बड़े साइज में होगा, तो फिर आपको अच्छे से दिखाई देंगे कहाँ कहाँ छोटा छोटा या बड़े दाग लगा था या कुछ आपने लिखा था। तो मिटाने के लिए भी बड़ा करने की जरूरत पड़ती है। तो मन को भी ऐसे शांत होना, मन की जितने सारे वहां पे इंप्रेशन है, सारे संचित कर्म रहते हैं वहां पे भी प्रारब्ध भी रहते हैं। तो ये दोनों कर्म को मिटाने, मन को फिर से क्या गर्भ में आना है, शरीर चाहिए, तो बहुत इजी होता है। तो कैसे शरीर मिलता है? ऐसे कहा जाता है, जिस गर्भ में आते हैं वो माता पिता का शरीर के जितने वोल्टेज है ना, तो दोनों को ऐड कर दो, दोनों का यूनियन। और वो जैसे शरीर छोड़ा था उस समय में उसका क्या था, दोनों का जब सेम हो जाते हैं तभी उसी गर्भ में आते हैं। मतलब आपको कैसे माता पिता मिला है? जैसे आपने कर्म किया, सिंपल। आपका शरीर का वोल्टेज का हिसाब और आपकी माता पिता का शरीर के वोल्टेज के हिसाब जो है, उसका यूनियन सेम होना चाहिए, तो उसी गर्भ में आते हैं। तो बस तुरंत, तो मन को एक गर्भ की जरूरत है, शरीर की जरूरत है, तो तुरंत उसको मिल जाते हैं उसके हिसाब से। तो फिर मिल गया मन को, तो फिर शरीर धारण करते हैं, उसके बाद फिर ये सिलसिला चालू हो जाता है। शरीर मिला, आपका अस्तित्व के 7 स्तर है, फिर आप उसको मिटाओ, फिर आपको बढ़ाओ, बनाओ कुछ, फिर ऐसे चलते रहते हैं। अरे कब तक चलते हैं? जब तक आपने पूरा कर्म को नहीं मिटाया। ऐसे आना जाना चलते ही रहते हैं। कुछ ऐसे रहते हैं बहुत कुछ कर्म ऐसे होता है जिसको सिर्फ गर्भ में आने की ही जरूरत पड़ती है। तो जैसे गर्भ में आते फिर निकल जाते हैं।
ये बहुत सीक्रेट नॉलेज है। जैसे समझ लो कोई एक पुण्य आत्मा है, तो उसका यूनियन ऐसे हो गया था, तो फिर आ गए, सेम मिल गया, फिर माता पिता का वोल्टेज कम हो गया घर में, तो वो टिक नहीं सकते, या कोई कारण की वजह से, कोई कर्म की वजह से उसको एक घर में आना पड़ा था, तो फिर वो आया। उसके बाद कोई पुण्य आत्मा था, ऐसे सत्संग वाला, ऐसे साधना वाला था कोई, तो माता की पिता के उसमें रजोगुण तमोगुण की प्रवृत्ति है, तो वो टिक नहीं सकते। वो क्या करेंगे, निकलने की कोशिश करेंगे, चलो चलो इससे निकलो भाई, ऐसे रूम में रहने की हमें आदत नहीं है, तो क्या करने, रूम छोड़ दो भाई, दूसरे रूम में चलते हैं। वो क्या करते हैं, रूम चेंज कर लेते हैं, रूम चेंज करने मतलब घर चेंज कर लेते हैं, चले जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, वो बोलते ठीक है चलो चेंज कर रहा हूं, तो उसके बदले में किसी को लेके आता हूं। तो जब चेंज करते हैं ना, उसके बदले में किसी को लेके आ जाते हैं, मतलब उसी की हिसाब से, उस वोल्टेज के हिसाब से जो सही है, वो क्या करते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं। और माता को समझ में ही नहीं आता, हमारा घर में आत्मा बदल गए, सोल ही बदल गए, उसको पता ही नहीं चलता। ऐसे बदलाव भी होते हैं। अब समझ लो कोई ऐसे सोल हो, रजोगुण तमोगुण वाला सोल, आत्मा शरीर छोड़ा था, तो फिर शरीर छोड़ने के बाद फिर क्या हुआ, फिर ऐसे कोई पुण्य, ऐसे साधन भजन करने वाला में घुस गया, तो वो भी वो टिक नहीं सकते, वो भी लगेगा भाई कब निकल जाओ, पर निकलो भाई ऐसे, वो भी ऐसे निकल जाते हैं कर्म के हिसाब से। तो ये जो प्रोसेस है, मतलब गर्भ को कुछ सती ना हुए बिना ही ऐसे प्रोसेस चलते हैं, ऐसे चलते हैं। तो कब चलते हैं, ये तीनों समय है। जो 3rd मंथ होते हैं ना, उस समय चलते हैं, जो 5th मंथ है उस समय चलते हैं, और लास्ट में भी मौका मिलते है, भाई क्या करना है तुम्हें, आना है ना, तो फिर जाना है उसके पास, तो 9 मंथ में भी उसके पास मौका रहते हैं, क्या करे, जाए या नहीं जाए, कंटिन्यू करे। समझ में आ रहे हैं? तो ऐसे तीनों स्थिति में भी ऐसे होते हैं, वो बदल लेते हैं, पता तक आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। हाँ, यहाँ में भी बहुत सारे लोग हैं, वो बदले है ना क्या है पता नहीं है, बिना बदले आ गए। हाँ, तो ऐसे होते हैं। तो सारे के सारे गहना कर्मणा गति, कर्म का एक्सप्लेन करना बहुत गहरा है। तो गुरुदेव ने एक जगह में बहुत सुंदर से बोला था, कर्म को 2 चीजों से हम मिटा सकते हो, सारे कर्म को। कैसे, प्रेम से और ज्ञान व सचेतनता, मतलब अवेयरनेस से, सजगता। तो जब आप प्रेम में रहोगे, मतलब प्रेम आपका स्वभाव है, इट इज योर ट्रू नेचर। लव इज नॉट ए कोनो इमोशंस, तो है नहीं, ये आपका कोई इमोशंस नहीं है, इट इज आवर एग्जिस्टेंस, ये हमारा अस्तित्व का स्वरूप है भाई, ये कोई बाहर से लेकर आने वाला भी चीज नहीं है, ये हमारा नेचर है। तो जब आप नेचुरलनेस पे रहोगे, सिंपल नेचुरल है, तो एक बच्चे को देखो, हो सकता है उसके अंदर कुछ संचित कर्म है या कुछ प्रारब्ध है, इसलिए शरीर लेकर आए हैं, लेकिन आप बच्चे को देखो तो कैसे होते हैं, कितना खेलते हैं, कूदते, अभी रो रहे, आंखों का पानी टपक भी रहे, फिर हंसना शुरू किया, ऐसे भी होते हैं। हमने हम सब ने देखा है ऐसे, कितना नेचुरल रहते हैं, किसी से प्रति कोई राग नहीं, कोई देश नहीं, कोई बैरी नहीं, कुछ नहीं, खेलना कूदना, कितना प्रेममय होते हैं, कितना हंसते हैं, कितना सिंपल से रहते हैं, सहजता, कितना सरलता है। ऐसा स्थिति हम कब पा सकते हैं, जब हम प्रेम में होते। तो प्रेममय कब हो सकते, प्रेम हमारा स्वरूप है, प्रेम हमारा स्वभाव है। तो इसी ऐसे स्थिति में जब हम रहेंगे, तो हम नेचुरल रहेंगे, बहुत सरल रहेंगे, और अनाहत चक्र की जो ऊर्जा है,
चक्र में जो ऊर्जा है वो स्थिर रहेंगे। वो जब स्थिर रहेंगे तो क्या होते हैं, हमें प्रेम की अनुभूति होते हैं। वो जब अस्थिर होते हैं तो हमें घृणा या भय की अनुभूति होते हैं। तो घृणा होते तो फ्यूचर में, पास्ट में चले गए मन, और जब भय आते तो फ्यूचर में चले गए। और प्रेममय है तो फिर ऊर्जा भी स्थिर है, तो आप वर्तमान में भी रहते हो। तो आप जब प्रेजेंट में रहे, अनाहत चक्र की ऊर्जा जब प्रेजेंट में है, तो फिर आप वर्तमान में हो और प्रेममय हो। तो आपका मन कहाँ पे है? वर्तमान में है। मन जब वर्तमान में रहते हैं तो आपका बुद्धि क्या करते हैं? बुद्धि भी वर्तमान में ही रहते हैं। तो मन वर्तमान में है तो आपके अंदर वैराग्य आते हैं, बुद्धि वर्तमान में है तो आपके अंदर विवेक जागृत होते हैं। विवेक की बुद्धि क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में जो भेद करना, इसको जो समझना, वही विवेक की बुद्धि है, वही जागृत बुद्धि। तो बुद्धि भी वर्तमान में है और आप अपने नेचुरलनेस में हो, आपका स्वभाव में हो, तो आपका जो अहंकार है वो भी वर्तमान में ही रहता है। और आपका मेमोरी, आपका स्मृति, वो भी वर्तमान में रहता है, क्योंकि मन तो वर्तमान में है, स्मृति आने की कोई चांस ही नहीं है। मन पास्ट में जाते तो ही तो स्मृति आएंगे, वर्तमान में हो तो वो भी वर्तमान में रहते हैं। तो अस्तित्व का जो 7 स्तर है, शरीर, सांस, मन, बुद्धि, मेमोरी, ईगो, सेल्फ, 7 स्तर में से शरीर तो वर्तमान में रहते हैं, उसके साथ सांस भी वर्तमान में रहते हैं, सेल्फ तो वर्तमान में रहते ही है। तो चारों जो स्तर है यही सिर्फ पास्ट एंड फ्यूचर करते हैं। तो जब हम प्रेममय होते हैं, अपने स्वरूप में होते हैं, तो बाकी का जो 4 स्तर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी वर्तमान में ही रहते हैं। तो सिर्फ हमारी प्रेममय होने से, अपना स्वरूप में जब हम आते हैं, तो सात अस्तित्व के जो 7 स्तर है वो वर्तमान में हो जाते हैं। और जब अस्तित्व के 7 स्तर वर्तमान में हो जाते हैं तो हम सारे कर्म की बंधन से, कर्म के बीज से मुक्त हो जाते हैं। सारे कर्म को हम एक साक्षी भाव से देख सकते हैं। वो बुरा कर्म है या अच्छा कर्म है, सारे कर्म के ऊपर चले जाते हैं। बुरा कर्म तो मिट ही जाते हैं, अच्छा कर्म की भी ऊपर चले जाते हैं। हर कर्म को एक साक्षी भाव से देखते हैं। सारे संचित मिट गया, प्रारब्ध तो टेंस टू 0 हो गया, एडिट करके जितना हो सकता है। जो अच्छा था वो भी 100 हो गया था, टेंस टू, लेकिन फिर भी उस कर्म की भी साक्षी हो गए हैं। तो कोई कर्म का और कोई इंप्रेशन नहीं है। और क्या था, क्या बोला? जो प्रेम और ज्ञान, सजगता, तो जो ज्ञान की तो उदय हो ही जाते हैं। वैराग्य आ गए, विवेक जागृत हो गए, तो फिर ज्ञान का, प्रेम के साथ साथ ज्ञान का उदय हो ही गए। बुद्धि स्थिर है, मन स्थिर है, हम नेचुरलनेस पे है, तो हमारे अंदर स्थिरता है। 7 के स्तर जब स्थिर है तो हम ज्ञान में उदय होते हैं, और सजगता, सचेतनता हमारे अंदर आते हैं। ज्ञान के साथ साथ सजगता, सजग भी है और ज्ञान में भी है। तो सारे कर्म को हम क्या है, हमारी जो भी आते हैं, जो भी इंप्रेशन आते हैं, उसको हम एक साक्षी भाव से देख सकते हैं। तो जब हम सारे इंप्रेशन को एक साक्षी भाव से देखेंगे, सारे कर्म को जो भी आ रहे एक साक्षी भाव से देख रहे हैं, तो सारे कर्म के बंधन से मुक्ति है ना। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? ये जो चक्र का इम्बैलेंस है, इसको बैलेंस करना है। तो चक्र जो इम्बैलेंस है, इसको बैलेंस करना है। तो मेन जो है हमारा जीवन में, ये सारे चक्र ही है। तो गुरुदेव ने ना, हमें इतना पता नहीं है, लेकिन गुरुदेव ने हम लोगों को इतना अच्छा सा और इतना बढ़िया सा साधना देके रखे हैं। जो पहले हम एक्सरसाइज, फिर सूर्य नमस्कार
आसना, फिर 3 स्टेज प्राणायाम, भस्त्रिका, सहज ध्यान या पद्म साधना या ओम नमः शिवाय चैंट दुनिया में सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा साधना है। इससे ऊपर कुछ हो नहीं सकते। उसके साथ साथ भी सेवा से, सेवा ज्ञान चर्चा से भी हमारा मन सिर्फ ध्यान से शांत होता है ऐसा नहीं, ध्यान से भी होता है, ज्ञान से भी होता है। इतना बढ़िया सा नॉलेज, इतना ज्ञान, सत्संग, सेवा, साधना, एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पथ इतने बढ़िया से दिया हुआ है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सिर्फ पकड़ना है ये चीजों को। पकड़ना है मतलब क्यों बोला? जैसे समझ लो आप सीढ़ी में जा रहे हो, सीढ़ी में चल रहे हो, साबुन से बनाया हुआ सीढ़ी है, ऊपर से पानी गिर रहे हैं, फिर आप जितना ही कोशिश करोगे ऊपर जाने की उतना ही फिसल के नीचे आ जाओगे। लेकिन समझ लो, लेकिन अगर ऐसे समझो जो साइड में एक रेलिंग है, जिसके ऊपर हाथ रख के आप पूरा साबुन का सीढ़ी भी पार कर सकते हो। तो ये साबुन का सीढ़ी क्या है? ये हमारा संसार है, हमारा ये भूमि। और ये रेलिंग क्या है? ये गुरु है, गुरु का दिया हुआ ज्ञान है। तो चॉइस हमारे हाथ में है, इसलिए अच्छे से इसको पकड़ना है। सिर्फ साधना से नहीं, साधना के साथ साथ सेवा भी आवश्यक है। जो लोग सिर्फ साधना करते हैं, सेवा नहीं करते, तो ज्यादा कंप्लेन करते हैं क्यों नहीं साधना करते उसके लिए। जो लोग बहुत सेवा करते हैं तो अहंकार में आ जाते हैं, अहंकार रजोगुण तमोगुण में आ जाते हैं, मैंपन में आ जाते हैं कि मैंने किया है, ये किया। तो जहां पे मैंपन आ गया वहीं पे कृपा खत्म। जहां पे मैंपन खत्म वहीं से कृपा की शुरुआत है। जब कृपा होते सारे कर्म भी धुल जाते हैं। तो साधना से, सेवा से, सत्संग से, बस ये जो मैंने सब चीज बताया है, ये सब साधना, सेवा, सत्संग में सारे के सारे चीज इंक्लूड है ही। अब जिधर भी जाओगे, जैसे भी करोगे, जैसे ग्रहों को हम कैसे बैलेंस करें, समय का भी मन के ऊपर प्रभाव पड़ते हैं, तो उसको कैसे करें वो भी देखो। घुमा फिरा के गुरुदेव ने साधना, सत्संग, ये ओम नमः शिवाय चैंट या जप, पद्म साधना, ये सब इसमें आ गए। तो साधना से, सेवा से, सत्संग से, स्वाध्याय, साइलेंस, सरेंडर से हम क्या करें? सारे कर्म को, लगभग सारे कर्म को हम धुल सकते हैं, संचित और प्रारब्ध, और आगामी कर्मों को भी हम ठीक कर ले सकते हैं, जिसका कोई बीज नहीं रहते, जिसका कोई इंप्रेशन नहीं रहते। तब हम सारे कर्म से मुक्त हो जाएंगे। तो सारे कर्म से जब हम मुक्त हो जाएंगे, जीवन मरण का जो चक्कर है, जो बंधन है, सारे संसार रूपी जो सागर है, इसको हम बहुत आसानी से पार लगा सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कर्म का अच्छा, जो 3 दिन का जो सेशन था, हाँ, 1.5 घंटा 2 घंटा करके, तो काफी तक कितने लोगों को क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गया कर्म का जो सिद्धांत है यार। कितने लोगों को? वीडियो जिसका ऑफ है उसको तो हम देख नहीं सकते, वीडियो ऑन करके पता चलेगा। ठीक है, चलो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अगर पूछना है तो ये करना, आप हाथ दिखाना, तो फिर आपको एक्सेस देंगे। कुछ सवाल है तो फिर पूछ सकते हैं। अमृता तो ये करो, को-होस्ट আছে দেখি এরকম থাকে তো फिर एक्सेस দেওয়া যায়।
जितना डिस्कस किया था इसके ऊपर अगर कुछ सवाल है तो फिर हम ले लेंगे। ओके हाँ, फिर आगे का भी ऐसे। हाँ लक्ष्मण साहू কিছু বলতে চাইছেন। हाँ लक्ष्मण जी बोलिए। ये ग्रहों को शांत करने के लिए जो जो उपाय बताए थे ना, हाँ हाँ उसको एक बार शॉर्ट पे फिर से एक बार बोलेंगे। वो तो वीडियो तो फेसबुक में लाइव चल रहे हैं, आपको लिंक दे देंगे, आप अच्छे से सुन लेना। आप लोगों के लिए किया हुआ है। कुछ नया सवाल हो तो ले लेंगे, नहीं तो कुछ दूसरा तो आप लोग अच्छे से देख सको उसको फिर से रिपीट कर सको। ग्रुप में लिंक डाल देंगे। Yeah. Okay, no, so किसी ने कुछ पूछना है? ठीक है, तो फिर हम लोग ऐसे ही नए नए टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। हर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऐसे 3 दिन रहेंगे। हर टॉपिक के ऊपर ऐसे नए नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इन गुरुवार से कोर्स रहते हैं तो फिर शायद नहीं होगा, तो फिर से मंडे ऐसे देखेंगे। संडे भी अगर पॉसिबल है तो कई समय में, संडे छुट्टी का दिन है रहते हैं, तो ऐसे नए नए टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। और कुछ सवाल है तो फिर उसको भी लेंगे। ठीक है, तो जय गुरुदेव।